समरूपता प्रमेय। तो चलिए प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट। सारे बच्चे शांत रहेंगे और टकटकी लगा के सुनने का प्रयास करेंगे, इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या कह रहा है 6 आकृति 6.3 और 7 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। यही ना बात कहा है। तो चलो देखो ये समरूप होंगे या नहीं होंगे, इस चीजों को हम लोग देखने का करते हैं प्रयास। तो चलो बच्चे दिया है पहले, जो उसी से हम लोग इस त्रिभुज को है ना करते हैं। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई, क्या बच्चे ध्यान से देखेगा और जहां भी मार कर चले वहां पूरा नजर दौड़ाएंगे। चलो देखो यहाँ ए बी ई, तब ये समझ में आएगा। ए बी ई ये वाले त्रिभुज, ये लाल वाला देखा ना, ये लाल वाला त्रिभुज, तो लिख दो ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी की। ए सी, तो ए सी डी देखो कहाँ है, ए सी डी ये है ना बच्चे, ये है तुम्हारा ए सी डी। तो अब हम जानते हैं कि सर्वांगसम है, तो इसका ये वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज देख रहे हो, ये वाले त्रिभुज थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं, ये वाले त्रिभुज सर्वांगसम है। फिर ये वाले त्रिभुज के ना, तो ये और ये भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी होगा ना बच्चे, ए सी। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। और सर्वांगसम दिया है तो फिर देखने का प्रयास करोगे तू लोग, तो ये जो सर्वांगसम है बच्चे, ये जो त्रिभुज सर्वांगसम है तुम्हारा, ये और ये जो सर्वांगसम है, तो इसका मतलब है तुम्हारा जो है, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज के लिए ये और ये त्रिभुज के लिए ये बराबर होगा। मतलब ये इतना भाग इतने भाग के बराबर है। अब पहले पूरा भाग लिए थे ना। चलो देखो तो क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए ई, समीकरण ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। अब देख रहे हैं क्या कि हमको क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखोगे, हमको सर्वांगसम जो दिखाना है वो किसको दिखाना है, ये छोटे वाले त्रिभुज से ये बड़े वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, सॉरी समरूप करना है, ठीक ना। मतलब कहने का ऐसा त्रिभुज और इसी में बनल है ये बड़का त्रिभुज बनल हुआ है ना, तो इसका भुजा इसके अनुपात में, इसका भुजा इसके अनुपात में, बीच का एंगल अगर बराबर रहे तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ऐसा पढ़े हम लोग। तो चलो देखो अब हम करते क्या है, तो लिखते हैं क्या कि समीकरण 2 में या समीकरण 2 भागा समीकरण 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो 2 तो इसमें भागा देंगे इससे, तो ये हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी होगा ना। अब देखो क्या क्या आ गया, देखो ए डी बड़का है ना, उसी के अनुपात में छोटका आ गया ना। फिर ए ई 12 पहले ऊपर में क्या था, ऊपर में छोटा, तो ए डी है, तो ए ई ठीक ही तो है। देखो ये हो गया ये वाले त्रिभुज का ए डी, और फिर ये वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, फिर देखो ये वाले त्रिभुज का ए ई बटे ये वाले त्रिभुज का ए सी। कोई दिक्कत, अनुपातिक में है ना, अनुपात है। एंगल जो है ना ये दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो इसके लिए बड़ा के लिए भी यही एंगल है और छोटा के लिए भी यही एंगल है ना, है या नहीं है बच्चे, समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे एंगल ए बराबर ए, उभयनिष्ठ है। तो अब जरा सा देखो तो बच्चे, जब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का 2 भुजा समानुपाती और उसके बीच का कोण अगर बराबर हो जाता है
तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। तो लिखेंगे इसलिए एस ए एस समरूपता प्रमेय से त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए डी ई समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी। बस कहानी खत्म। आसान। तो चलिए आइए अब देखने का प्रयास करेंगे। आप 7 नंबर के प्रश्न को आप रीड करेंगे बच्चे और समझने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर का सवाल ये कह रहा है आकृति 6.38 में, मतलब बगल में यहाँ जो दिया गया उसको देखिए। कहता है कि त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ये सभी समरूप है। चलो देख लो कि देखो ये शीर्षलंब और ये शीर्षलंब बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है ना बच्चे। जाग के बैठ जाओ, सारे बच्चे जाग के बैठोगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो अब देखने का प्रयास करोगे, है ना। कहा भी गया जब जागो तब सवेरा, है ना रे। भर दिन सोए रहेगा तो सवेरा रहेगा, अंधेरे दिखाई पड़ेगा। तो चलो देखो, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान तरीके से सारे सवाल लग रहा होगा तुम लोगों को जटिल, लेकिन मार्कर के नोक पर तुम्हारा अगर नजर रहे तो ये सवाल हो जाएगा बहुत कोई दिक्कत। तो चलो देखो बच्चे, अब पहले कह रहा है क्या, ध्यान से देखोगे। पहला कह रहा है क्या, जो दिया गया इसको ले लो पहले। AEP देखो कहाँ है AEP। AEP यानी ये वाले त्रिभुज के बारे में कहा गया है। दिख रहा है बच्चे? ये वाले त्रिभुज। और कहा CDP, क्या रे बच्चे? CDP ये वाले त्रिभुज के। देख लिया कौन कौन त्रिभुज के बारे में कहा गया था? जस्ट सटले है ना ये दोनों को। तो अब जरा सा देखो, लिखेंगे इस चीजों को बड़ी बारीकी से लिखेंगे। 1 नंबर में त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं सर। तो इसमें देख रहे हैं क्या बच्चे, ये एंगल बराबर हो जाएगा ना इस एंगल के? होगा या नहीं होगा बच्चे? क्यों? क्योंकि शीर्षा अभिमुख कोण है। क्या है? है ना। तो लिखेंगे एंगल, इसको लिखेंगे CPD। क्या है बच्चे? CPD। अब बराबर होगा एंगल, इसको लिखेंगे APE। क्या? APE। कोई दिक्कत कोई बच्चा को नहीं सर। अब जरा सा देखो, इस त्रिभुज के लिए ये समकोण दिल है, तो ये 90 है तो ये 90 होगा। तो देखो इसमें क्या है, एंगल जो है ना, एंगल CDP। क्या बच्चे? CDP। अब बराबर दिया है एंगल क्या? AEP। क्या रे? AEP। अब देखो तो ए समरूपता प्रमेय से समरूप हो जाएंगे कि नहीं? तो इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AEP क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CDP की। कहानी खत्म। एगो तो बना लिए हम लोग। अब फिर देखने का प्रयास करो। अब फिर से बारीकी से अब दूसरे में चलते हैं। 1 नंबर वाला में कोई बच्चा को दिक्कत जरा सा भी नहीं। अगर टकटकी लगा के देखेगा तो दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर जरा सा भी ध्यान इधर भटका तो ये सवाल लटका रह जाएगा। ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ, अब रोमन नंबर 2 में क्या है? त्रिभुज ABD मेरे ये सिद्ध करना है, और त्रिभुज CBE में चलते हैं हम लोग। देख रहे हैं क्या इसमें? दूसरे नंबर के लिए कर रहे हैं, पहले इस पर दाग लगा लो, है ना। तो ABD देखो, ABD कहाँ है? ABD ये बड़े वाले त्रिभुज के बारे में कहा गया है इसमें। समझ में आ रहा बच्चे? ये मैं मोटा कर दे रहा हूं,
समझ में आ रहा है ना बच्चे? ये वाले त्रिभुज में कहा गया है और कहा है CBE, क्या रे बच्चे? CEB, ये वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज समझ में आया? देखो आंख चुनरिया गया होगा तुम लोगों का, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज है ना, इसके बारे में कहा गया है। तो चलो देखो, तो इसमें देख रहे हैं बच्चे, तू लोग क्या देख रहे हो? इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये समकोण है ना, है या नहीं है? तो लिखेंगे एंगल ADB, क्या बच्चे? ADB, अब बराबर एंगल, देखो इसमें ये समकोण है ना, ये है ना बच्चे? तो CEB, क्या रे बच्चे? CEB, एगो तो निकाल लिए हम लोग। अब देखो जरा सा ध्यान से देखेगा तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा, है ना? तो अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, हम देख रहे हैं क्या कि ये एंगल ऐसे करके जब बनाओगे और ऐसे करके बनाओगे तो दोनों में ये एंगल आता है ना, दोनों के लिए है। तो एंगल B बराबर क्या होगा? एंगल B उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। कोई बच्चा को दिक्कत? तो फिर क्या हो जाएगा? इसीलिए कौन प्रमेय? ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चे? ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CBE। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? बहुत आसान तरीके से जा रहा है गाड़ी, बढ़ने दो, है ना, रोकना नहीं है अभी। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, किसमें? तीसरे में। अब देखो तीसरा नंबर में चल रहे हैं। तीसरा नंबर में क्या है? त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB। पीछे सो गया बच्चे क्या? तुमको ये लड़की को समझ में नहीं आ रहा? सीधा बैठो, बढ़िया से बैठो, तो सीरियसली देखने का प्रयास करो। हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे को क्लास में समझ आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं समझाने के लिए अपना सामने का पंखा बंद रखा है ना, तुम लोगों को हवा में रखे हैं, है ना? हवा खाते रह जाओगे जिंदगी भर, इसीलिए थोड़ा सा समझ लो बढ़िया से, ठीक? चलो जग के रहो। तो देखो कितने अच्छे ढंग से AEP, देखो यहाँ AEP, ये वाले त्रिभुज AE, छोटा वाला ये दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज रे बच्चा, ये वाला। और इसके बाद क्या कहा है? ADB, देखो ये त्रिभुज, इसी के अंदर, इसी के बाहर ये है, ये त्रिभुज है ना बच्चे? देखो कितना कमाल का चीज है ना, कमाल का चीज रे। तो चलो देखो यहाँ, तो इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण समकोण है ना, तो लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? ये त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के लिए ये है ना समकोण, तो इसको लिखेगा AEP, अब बराबर एंगल क्या हो जाएगा? ई त्रिभुज बरका के लिए क्या हो जाएगा? ADB, क्या? ADB। अब देखो ये दोनों में, ये छोटका के लिए भी यही एंगल है, अब बरका के लिए भी यही एंगल है ना। एंगल A बराबर एंगल A, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो चलो देखो इसमें भी वही प्रमेय लग जाएगा, देयरफॉर इसलिए से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ADB के। कोई बच्चा को दिक्कत? अब लास्ट बच गया है, लास्ट, अंत भला तो सब भला। चलो बच्चे देखने का प्रयास करो। अब हम आते हैं छोटे बोर्ड पर, 4 नंबर में क्या है लिखा हुआ बोलो तो? त्रिभुज PDC और क्या? त्रिभुज BEC में। ध्यान से देखोगे, देख रहे हो बच्चे? अब देखने का प्रयास करोगे। अब देखो, अब पहले हम लोग दाग लगा लेते हैं ध्यान से। दोनों चीज दिख रहा है ना? नहीं दिखता है? ये चीज जो लिखे हैं ये नहीं दिख रहा है डायग्राम के साथ? आधा थोड़ा सा ले लेगा तो नहीं होगा, हल्का सा उधर कर लोगे तो, हल्का थोड़ा सा, दोनों चीज दिखना चाहिए। दिख रहा है? चलो ये, चलो देखने का प्रयास करो। PDC, देखो बच्चे PDC कहाँ है? PDC ये वाले त्रिभुज, AE वाले त्रिभुज देख रहे हो?
और कह रहा है क्या बीईसी, क्या रे बीईसी, ये वाले त्रिभुज है ना, ये वाले त्रिभुज। तो देखो तो इसमें ये समकोण है, इसमें ये समकोण है ना। चलो देखो तो लिखेंगे क्या इसमें, देखो जरा सा इसको लिखेंगे CDP, क्या बच्चे एंगल CDP। अब बराबर एंगल इसमें देखो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे CEB, क्या लिखेंगे बच्चे CEB। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये और खोज लो, आप देख रहे हैं कि ये C जो है दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और ये बड़ा वाला के लिए भी है ना, उभयनिष्ठ एंगल है। तो एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं सर। यही डायग्राम से बन रहा है ना बच्चे। अब देखो जरा सा, तो ये क्या हो जाएगा ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज PDC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BEC के। कहानी खत्म। तो आइए प्रश्न संख्या 8 को कर लेते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। इस सवाल में जो है ना बच्ची, यहाँ देखने का प्रयास करें। इस सवाल में डायग्राम नहीं दिया गया था। अब डायग्राम नहीं दिया गया था तो दिए गए सवाल का थीम जो कह रहा है उसके अनुकूल हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं डायग्राम। समानांतर चतुर्भुज दिया गया था और कहा था समानांतर चतुर्भुज ABC और D हम बना दिए, और कहता है कि AD के बढ़ाए गए भुजा बिंदु E पर है ना। तो AD के भुजा को बढ़ा दिए, बिंदु E दे दिए, और कहता है कि E और B जो है ना बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब ये दोनों को मिला दिए, एवं प्रकार से मेरा डायग्राम चिकन बन गया। ठीक ना। तो चलो अब देखो जरा सा, अब हमें जो सिद्ध करना है उसको देखो। दिया सब चीज तो लिखा हुआ है, दर्शाना ये कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज बच्चे CFB। यहाँ देखो, यहाँ देखना, देख रहा हो अरे हाँ। तो चलो देखो यहाँ, तो देखो बच्चे त्रिभुज इसमें आप देखने का प्रयास करोगे तू लोग, यही त्रिभुज में देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ABE कह रहा है, ABE ये पूरे त्रिभुज। चलो देखो ये दोनों को समरूप करना है ना। चलो देखो तो CFB, देखो यहाँ CFB ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज। अब थोड़ा देर के लिए इसे मिटा देंगे तो पूरा त्रिभुज नहीं दिख गया। चलो इसमें चलना है, तो देखने का प्रयास करोगे बच्चे। हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज है ना, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। आपस में चलो देखो, तो आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल A अब बराबर एंगल C। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के कारण हो गया। अब जरा सा देखो, और इसको इस समानांतर चतुर्भुज है, ये और ये समानांतर होगा। अगर इसको दूर तक बढ़ा दिया जाए, इसको दूर तक बढ़ा दिया जाए तो ये समानांतर हो जाएगा, ये तिर्यक रेखा हो जाएगा ना। तो देखो तो इसका एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो ई त्रिभुज के लिए ये कोण, आई त्रिभुज के लिए ये कोण बराबर हो जाएगा बच्चे। प्राण निकल गया ना त्रिभुज का, लग रहा था ना जटिल, हो गया कहानी खत्म। तो देखो यहाँ लिखेंगे, चूंकि लिख दो यहाँ कि AD समानांतर क्या BC, तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा क्या हो, क्या BE हो। तो अब क्या होगा एकांतर कोण से एंगल देखो जरा सा, एंगल
ई जो हो जाएगा एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के ना हो जाएगा बच्चे? बी के। इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी एफ बी। कहानी खत्म। बी होगा, हाँ? मतलब बी तो पूरा क्या हो गया? एक बच्चे कह रहे हैं कि बी होगा। अब देखो जरा सा, बी क्यों नहीं होगा? यहाँ रंग भी दिए हैं तो तू अपने अब तोरा खेत में धान रोपल है या मकई रोपल है तो धाने ना काटेगा कि मकईयो काट लेगा? तो इधर धान रोपल का है तो ये बीए में ना है, इसलिए आप बी लिखे हैं। अगर इतना सभी करेजा ठंडा ना हो, संतुष्टि ना मिले तो लिख दो ई बी सी। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? चलो देखो, तब बी लिख दिए थे ना तो ये सही था, ठीक ना, क्योंकि यहाँ टैग किए हुए पहले से, ठीक ना। तो चलिए समझ में आ गया होगा। इंसान है ना, इंसान है तो समझ गया होगा। कहा भी गया है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी समझ है, और समझ समझ के जो न समझे मेरे समझ में वो ना समझ है ना रे? तो इसलिए समझना जरूरी है। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 9 को देखने का करें प्रयास। और लाइट पीछे वाला मैं जला दे रहा हूं ताकि दिखाई पड़े, अंधेरा हो रहा है। चलो देखो बच्चे, कह रहा है जो सवाल में कहा जा रहा है उसको देखने का प्रयास करो। ए बी सी, क्या है बच्चे? इसमें समकोण का भी चिन्ह तो दिया हुआ होगा, ये और ऐसे दिया है। चलो देखो यहाँ लिख दो त्रिभुज ए बी सी। क्या बच्चे? ए बी सी। और दिख रहा है ना, लाइन कट गया। त्रिभुज क्या है बच्चे? ए एम पी। सटल रहना चाहिए। चलो देखो, मैं देख रहे हैं, देखो बच्चे, ए बी सी ये ऊपर वाले त्रिभुज जो खड़ा है, देखो रे, ये है ना, ये देखो, ये जो खड़ा वाला त्रिभुज है, ये देखो ए बी सी है, ए बी सी है ना। आ देखो ए एम पी ये सोया हुआ है। ये त्रिभुज को देखने का प्रयास करो। दिख रहा है दोनों त्रिभुज? हाँ देखो, दोनों में इसका ये समकोण है तो इसका ये समकोण है। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे एंगल, देखो जरा सा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल क्या हो जाएगा? ए एम पी। क्या रे? ए एम पी। कोई दिक्कत तो बच्चा को? दिक्कत ना है? समझ में आ रहा बच्चे? चलो देखो, अब देखने का प्रयास करो। ये एंगल दोनों के लिए आया, देखो इसके लिए भी एंगल है ना और इसके लिए भी एंगल है ना। आसान चीज है ना। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कौन प्रमेय? इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए एम पी है, ये ए एम पी के। कोई दिक्कत? तो ये को कहानी तो हो गया तुम्हारा, ये कर लिया। अब दूसरा में देखने का प्रयास करो। दूसरा का ट्रिक तुम लोगों को बता देते हैं। ट्रिक तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं, सॉरी अनुपात में होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक होता है। क्या होता है? अनुपातिक। अब देखो समरूप त्रिभुज हो गए तो देखो बच्चे, पहले क्या लिखा है? सी। क्या लिखा है? देखो फर्स्ट और लास्ट, तो सी ए ले लिए, इधरों से फर्स्ट और लास्ट, तो क्या हो जाएगा? पी ए। कोई दिक्कत? बराबर यहाँ देखो बी सी। क्या है बच्चे? अंतिम से दो गो, अंतिम से दो गो तो बी सी, अंतिम से दो गो एम पी। हुआ सिर्फ की नहीं हुआ? कहानी खत्म, आसान कहानी।